दोस्तों अब ये सवाल क्या कह रहा है, ये सवाल जो है जेईई मेंस 2021 में आया था। क्वेश्चन बोल रहा है दो इलेक्ट्रॉन है, ईच आर फिक्स्ड एट अ डिस्टेंस 2d। दो इलेक्ट्रॉन जो है उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 2d है। ए थर्ड चार्ज, वो क्या है, प्रोटॉन। ध्यान रखिएगा कौन सा चार्ज है, प्रोटॉन, यानी कि पॉजिटिव। प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट इज डिस्प्लेस्ड स्लाइटली बाय ए डिस्टेंस x। ये जो प्रोटॉन है इसको दो इलेक्ट्रॉन के बीच में रखा है और इसको डिस्प्लेस किया गया है कितने डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर। और ये जो x है वेरी वेरी लेस देन d, यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में 2d डिस्टेंस है तो उनका हाफ हो गया d। तो ये जो x है उस d से भी छोटा है। ध्यान रखिएगा, परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द टू फिक्स्ड चार्जेस, यानी कि जो प्रोटॉन है उसको डिस्प्लेस किया गया है अलोंग द परपेंडिकुलर लाइन। ध्यान रखिएगा, नॉट द जॉइनिंग लाइन। Proton will execute simple harmonic motion having angular frequency। ये जो प्रोटॉन है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करेगा और हमें यह बताना है कि उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा है, इसके जैसा ही क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। उस केस में जो चार्ज पार्टिकल था, जो एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा था, वो अलोंग द जॉइनिंग लाइन था। यहां पर जो प्रोटॉन एग्जीक्यूट करेगा एसएचएम, ये अलोंग दी परपेंडिकुलर लाइन करेगा और वो परपेंडिकुलर लाइन जो है किसके परपेंडिकुलर होगी, ज्वाइनिंग लाइन के परपेंडिकुलर होगी। तो ध्यान से समझेंगे इस सवाल को। पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो मान लो यहां पर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देखिए ये इलेक्ट्रॉन है और दूसरा एक इलेक्ट्रॉन मान लो यहां पर है। ठीक है जी, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो d2d है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, ध्यान से देखेंगे। मान लो हमने इसकी लाइन जॉइनिंग बनाई, इसके बाद इसके सेंटर से एक लाइन हमने कुछ इस तरह से परपेंडिकुलरली बना दी। ठीक है, तो यहां से ये डिस्टेंस हमारी d हो गई। सिमिलरली ये डिस्टेंस हमारी d हो गई, क्योंकि क्वेश्चन में दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में कितनी डिस्टेंस दी गई है, 2d दी गई है। अब यहां पर सेंटर में ध्यान से देखिएगा, सेंटर में हमने क्या रखा है, एक चार्ज पार्टिकल रखा है जो कि है पॉजिटिव, यानी कि प्रोटॉन। अब इस प्रोटॉन को हम क्या करेंगे, मूव करेंगे। किस लाइन के अलोंग, इस लाइन के अलोंग, नॉट दिस लाइन, इस लाइन के अलोंग हम क्या करेंगे, इसको मूव करेंगे। लेट्स से हम इस प्रोटॉन को उठा करके यहां लेकर के आ गए। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ रही है। और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है क्वेश्चन के अंदर वो कितनी दी गई है, x दी गई है। अब क्या होगा, अब यहां से एक लाइन ज्वाइनिंग, भाई मैंने क्या किया, एक ऐसे बनाई समझाने के लिए। सिमिलरली एक लाइन इस तरह से इसको इसको मिला दिया। अब ध्यान से देखेंगे होगा क्या, जैसे ही ये प्रोटॉन यहां पहुंचता है, इस प्रोटॉन के ऊपर इस वाले चार्ज की वजह से फोर्स लगेगा, सिमिलरली इस वाले चार्ज की वजह से फोर्स लगेगा। तो हम जो है कुलम चाचा का जो फोर्स है उसके फॉर्मूले की मदद से हम जो है ये फोर्स निकाल लेंगे। ठीक है जी, सिमिलरली इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा, ये, ठीक है भाई। लेट्स से ये जो फोर्स है ये हमने लिखा F। ध्यान से देखिएगा ये भी हमने लिखा F। अगर मैं कूलम्ब्स लॉ लगाता हूं, चूंकि ये चार्ज है नेगेटिव में, ये है पॉजिटिव में, हालांकि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। यहां पर दो इलेक्ट्रॉन है और दो प्रोटॉन है। भाई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर सेम चार्ज होता है, सिर्फ समस्या क्या है, दोनों के ऊपर पोलैरिटी अलग होती है। तो यहां पर मान लो ये F निकाला मैंने, लेट्स से ये F निकाला और ये F क्या आया, K। दोनों चार्ज के ऊपर जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, तो लेट्स से K क्यू स्क्वायर, स्मॉल है कुछ आंसर में, तो K क्यू स्क्वायर अपॉन में ये डिस्टेंस हो जाएगी। अब ध्यान से देखेंगे ये D है, ये X है, तो इसका मतलब ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये हम इस तरह से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। भाई ठीक है, यहां पर हमने जो है इसको इस तरह से हाइपोटेन्यूस को निकाल लिया। अब यहां पर हम क्या करेंगे, अब ये चूंकि डिस्टेंस का स्क्वायर होता है तो यहां पर ये एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आ जाएगा। ये हो गया आपका F। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं, ये F था, लेट्स से इसको F डैश बोल देते हैं।
तो एफ डैश की बात करें तो एफ डैश क्या आएगा भाई, ये भी इतना ही आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई समस्या नहीं है। अब हम क्या देखेंगे, अब हम यहां ये देख रहे हैं दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, सेम है। तो लेट्स से इसका जो मैग्नीट्यूड है एफ डैश, एफ इज इक्वल टू एफ डैश है, ये हमें पता चल गया यहां से, इसमें कोई समस्या नहीं है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। यहां पर ये डी है, ये एक्स है, ये हमने जो है एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का स्क्वायर रूट ये निकाल लिया हमने। तो यहां से अब हम क्या करेंगे, लेट्स से इसको एंगल को थीटा बोलते हैं, तो ये एंगल भी आपका क्या हो जाएगा, थीटा। ठीक है जी, इसको थीटा एज्यूम कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इस एफ को ब्रेक कर लेंगे दो कंपोनेंट में। तो एक कंपोनेंट मान लो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टूटेगा और एक जो है वर्टिकल डायरेक्शन में। तो इस एफ का एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो टूटेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट टूटेगा वो ये होगा, लेट्स से ये। ठीक है भाई, ये थीटा है तो ये वाला थीटा हो जाएगा, तो ये एफ कॉस थीटा आ जाएगा। और इसका एक कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में टूट जाएगा, ये हो जाएगा आपका एफ साइन थीटा। सिमिलरली इस एफ डैश का भी कंपोनेंट जो है टूटेगा, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में। तो जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का कंपोनेंट होगा वो ये आ जाएगा। चूंकि इसका मैग्नीट्यूड एफ डैश का एफ के इक्वल ही है, तो ये भी हम इस तरह से लिख सकते हैं एफ कॉस थीटा। और जो वर्टिकल डायरेक्शन का कंपोनेंट है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा एफ साइन थीटा। तो यहां देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट था वो अपोजिट डायरेक्शन में है, मैग्नीट्यूड सेम है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उनका मैग्नीट्यूड सेम है, अपोजिट डायरेक्शन, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ जो नेट फोर्स लगेगा वो वर्टिकल डायरेक्शन वाले फोर्स की वजह से लगेगा। अगर मैं यहां पर ये लिखता हूं एफ नेट, वो किसके इक्वल होगा, वो इन दोनों फोर्स की वजह से होगा, यानी कि इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 2f साइन थीटा। तो यहां से 2f की वैल्यू हमने निकाली थी के क्यू स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और साइन थीटा क्या हो जाएगा भाई, ये थीटा है, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस परपेंडिकुलर, या हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो एक्स अपॉन में हाइपोटेनियस कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 1/2। मैंने स्क्वायर रूट को इस तरह से लिख लिया। अब यहां पर आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एफ नेट को 2k स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन में, ध्यान से देखेंगे ये क्या है, इसकी पावर 1 है, ये 1/2 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी, 3/2। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई समस्या नहीं है। अब यहां पर आप एक देख रहे हैं एक बात जो क्वेश्चन में लिखी हुई है कि जो ये x है, ये x जो है d से बहुत छोटा है, तो इसका जो एक्स स्क्वायर है वो और भी छोटा हो जाएगा। जब ये एक्स स्क्वायर और भी छोटा हो जाएगा तो हम इस एक्स स्क्वायर को क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, और जैसे इसको नेगलेक्ट करेंगे तो इस वाले को हम क्या कर देंगे, 0 मान लेंगे। तो जैसे ही इसको नेगलेक्ट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 2k स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन में d की पावर, ये 2 से 2 कैंसिल, और d की पावर 3 आ जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन में लिख लेते हैं, एफ नेट इज इक्वल टू k स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन में, ध्यान से देखेंगे, अच्छा 2 भी था, 2k स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन में d की पावर 3, 2k स्क्वायर अपॉन में एक्स इंटू डी अपॉन में d की पावर 3, ये आ गया। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई समस्या नहीं है। भाई यहां तक अगर आपको कोई समस्या नहीं है तो अब जो है हम इस सवाल में क्या कर सकते हैं, अब हम इसमें क्या करेंगे, हम ये देख रहे हैं क्योंकि इसमें हमें क्या निकालना है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना है, और ये पार्टिकल एसएचएम एग्जीक्यूट करेगा। कैसे करेगा, जैसे ही आपने इस प्रोटॉन को यहां पर मूव करा तो ये जो वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्स इसको वापस इसकी मीन पोजीशन पर लाएंगे, तो ये इस तरह से क्या करेगा, एसएचएम करना शुरू कर देगा। तो जब एसएचएम शुरू करेगा, और यहां पर जो नेट फोर्स लग रहा है वो हमने निकाल ही लिया है, तो हमें यह पता है कि जब भी हम रीस्टोरिंग फोर्स निकालते हैं
या एफ नेट निकालते हैं किसके अंदर, एसएचएम के अंदर, अगर मैं यहां लिखता हूं एफ नेट, वो किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन के, आपको ये पता होगा। इससे पहले आप ये भी लिखते हो, एफ नेट इज इक्वल टू माइनस के एक्स, उम्मीद करता हूं ये आपको पता है। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं एम, ए की जगह क्या लिखते हैं भाई, माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स लिखते हैं, ये एसएचएम की इक्वेशन है सारी। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। ये एफ नेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सॉरी नेगेटिव, ये नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है भाई, जिस डायरेक्शन में हमने इसको मूव कराया, नेगेटिव ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये उसके अपोजिट लग रहा है, यानी कि इसके अपोजिट लग रहा है भाई, हमने तो मूव इसको अपवर्ड डायरेक्शन में कराया था, और जो नेट फोर्स है इसके अपोजिट डायरेक्शन है कि डाउनवर्ड लग रहा है, तो नेगेटिव ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मैं इस एफ नेट को और इस एफ नेट को क्या कर दूं, कंपेयर करूं, तो यहां से मैं लिख सकता हूं 2k क्यू स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन में डी क्यूब, दैट इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। नेगेटिव इसलिए नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि नेगेटिव क्या है, वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया। जब एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2k क्यू स्क्वायर अपॉन में, ये m जो है नीचे आ जाएगा, तो m इंटू डी क्यूब। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में 2k की जगह क्या लिख लो भाई, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये क्यू स्क्वायर अपॉन में m इंटू डी क्यूब। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, ये 2 2 जा 4, तो यहां से ओमेगा क्या आ गया, क्यू स्क्वायर अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एम इंटू डी क्यूब। दिस इज द आंसर, क्यू स्क्वायर अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम डी क्यूब, क्यू स्क्वायर अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम डी क्यूब की पावर 1/2। तो हमें जो है सी ऑप्शन हमें मिल जाता है। तो उम्मीद करता हूं आपको इस सवाल में कोई भी समस्या रही होगी तो वो समस्या जो है आपकी सॉल्व हो गई। ठीक है जी, तो यहां पर बेसिकली आपको ये इक्वेशन पता होनी चाहिए, ये वाली इक्वेशन, ये इक्वेशन अगर आपको पता होगी तो आप जो है एसएचएम के अंदर जो है आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो। हालांकि हमने यहां पर ओमेगा निकाला, अगर आपको यहां पर टाइम निकालने के लिए बोलता तो फिर यहां टाइम कैसे निकालते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन में टी, तो टी इधर आ जाता, ओमेगा तो 2 पाई अपॉन में ओमेगा हो जाता। आप क्या करते भाई, अगर आपको टी निकालने के लिए बोलता है तो टी इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बेसिकली, और फिर ओमेगा यहां नीचे लिख रहे होते आप, फिर आप इसको सॉल्व कर रहे होते हैं ना, तो इसको कुछ ऊपर ले जाते सॉल्व करके आराम से आपका आंसर आता, तो आप टी भी निकाल सकते हो। तो उम्मीद करता हूं आपका इस क्वेश्चन के अंदर जो भी आपको समस्या रही होगी वो समस्या आपकी सॉल्व हो गई। मैंने हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपका फिजिक्स में कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया। आप इंडिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, आपका फिजिक्स में डाउट है, चाहे वो थ्योरी हो या क्वेश्चन हो, सॉल्व नहीं हो रहा, तो आपको बस ये करना है, आपको अपना डाउट जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। तो चलिए मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।